नमस्कार दोस्तों। समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन को लेकर खबरें तेज हो चुकी हैं। क्या सपा और बसपा के बीच गठबंधन हो जाएगा? क्या अखिलेश और मायावती एक बार फिर से एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे? क्या 1993 के इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक नेता ने एक दावा कर दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद ये चर्चाएं तूल पकड़ने लगी हैं। दोस्तों, ये दावा करने वाले मान पार्टी के नेता केशव देव मौर्य हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव और मायावती को समझौते की सलाह दे रहे हैं केशव देव मौर्य। उनका कहना है कि अगर ये दोनों समझौता कर लेते हैं और 2027 का चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं अगर देखें तो 2027 के चुनाव से पहले, जब से 2027 का चुनाव की खबरें तेज हुई हैं, तब से दोस्तों लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने गुणागणित लगा रही हैं किस तरीके से चुनाव में जीतना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ जीतना है, उसकी हर तरीके की प्लानिंग की जा रही है। अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने उसी हिंदुत्व वाले एजेंडे पर चल रही है। चाहे होली का मुद्दा हो, चाहे तमाम मंदिर मस्जिदों के मुद्दे हो, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर 2027 के चुनाव को भी जीतना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो पीडीए के सहारे इस बार सत्ता हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मायावती पर गौर करें तो बीते कई दिनों से, जब से उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी पार्टी से निकाला है, उनको तमाम जिम्मेदारियों से बेदखल किया है, उसके बाद से उनके तेवर थोड़े से बदले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रही हैं, लगातार बयानबाजियां कर रही हैं। तो इसे देखते हुए कई लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि क्या अखिलेश और मायावती एक बार फिर से साथ आ जाएंगे। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भाजपा से न अकेले सपा जीत पाएगी और न अकेले बसपा जीत पाएगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि सपा बसपा दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर 2027 में सरकार बना लें। तो ये सलाह दोस्तों केशव देव मौर्य दे रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो राजनीति में न तो कोई किसी का दोस्त होता है, न ही कोई किसी का दुश्मन होता है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव इस पर चर्चा करते हैं, इस पर विचार करते हैं, मायावती इस पर विचार करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सुझाव इन्होंने दिया है वो हो भी सकता है। ऐसा हो सकता है कि मायावती और अखिलेश यादव समझौता कर लें। इससे पहले अखिलेश यादव और मायावती मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में एक साथ आ चुके हैं, आपको याद होगा। लेकिन इस चुनाव में मायावती 0 से 10 सीट पर पहुंच गई थी। वहीं दोस्तों अखिलेश यादव 2014 के आंकड़ों पर ही सीमित रह गए थे। हालांकि 10 सीटों का फायदा होने के बाद भी मायावती ने सपा का वोट बसपा में ट्रांसफर न होने का आरोप लगाते हुए अपने रास्ते अलग कर लिए थे। उस वक्त दोनों के बीच अनबन हुई और दोनों का ये जो गठबंधन था वो टूट गया। लेकिन इसके बाद से मायावती अक्सर बीजेपी की तुलना में सपा और कांग्रेस पर ज्यादा हमले करने लगी थी। कई बार ऐसे कटाक्ष किए जिससे ये दिखा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका रुख हल्का है और सपा और कांग्रेस के लिए वो थोड़ी सी ज्यादा टेढ़ी हो गई हैं। हालांकि दोस्तों अब उस करिश्मे को दोबारा से दोहराना है तो सपा और मायावती को साथ आना ही पड़ेगा। तब की अगर बात करें दोस्तों तो तब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा के संस्थापक काशीराम ने मिलकर सरकार बनाई थी और बहुत ही बड़ी जीत मानी जा रही थी उस वक्त की। हालांकि 93 में गठबंधन की सरकार बनने के बाद 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव के रास्ते जरूर अलग हो गए थे, लेकिन साल भर बाद सपा और बसपा साथ आ गए थे। साल 2019 के चुनाव में अखिलेश और मायावती और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव भी एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। इसीलिए ये कहना कि ये दोनों दल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं या आ ही नहीं सकते हैं साथ, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। हो सकता है कि भाई राजनीति का जो सबसे बड़ा उसूल है कि ना तो कोई किसी का दोस्त होता है, ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है, उस पॉलिसी पर चलते हुए एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव गठबंधन की ओर थोड़ा सा ध्यान दे दें। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। नमस्कार।